साथियों नमस्कार। आइए हमारे साथ जुड़ चुके आज जगह हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत ही खास और मुंगेली जिला में केवल अपने शिक्षा संस्थानों से और अपने यथार्थ प्रयासों से नाम से जाने जाने वाले हमारे बहुत ही सम्मानित श्री राजेंद्र दिवाकर सर, आप हमारे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हमारे मुंगेली जिले से। सर जी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय सतनाम, जय भीम साथियों। मैं राजेंद्र दिवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष। जी हम जानना चाहेंगे सर जी आपका जो शिक्षा संस्थान है, जो हमारे जो आपने मुंगेली जिला में आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय शिक्षा विद्यालय के नाम से आप संचालित कर रहे हैं। क्या आप इसको कब से चालू किए हैं, कब से आप इसको संचालित कर रहे हैं और पहले कहाँ था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। बहुत अच्छी बात साथियों। मैं खूंटा ग्राम से 1988 में मुंगेली आया और 90-91 में मैं श्रद्धेय बलदेव प्रसाद जी खांडे, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनसे मैं मिला तो उन्होंने एक पंजीकृत संस्था का नाम बताया, नवयुवक मंडल समिति मुंगेली मझगांव पारा। उसके उद्देश्य शिक्षा के प्रचार प्रसार, वृक्षारोपण, समाज कल्याण, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य थे। उससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मैं उनसे निवेदन किया कि भाई इसमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का उद्देश्य है तो क्यों ना इस संस्था के नाम से जगह जगह विद्यालय संचालित किए जाएं। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, भाई इस संस्था के नाम से आप विद्यालय प्रारंभ करें। सबसे पहले नवयुवक मंडल समिति के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय खूंटा के जो विकासखंड पंडरिया में आता है, वहां 1 जुलाई 1994 को शुरुआत किया गया। उसके बाद 1995 में मुंगेली नगर में शुरुआत करने का प्रयास किया गया। किसी अपरिहार्य कारणवश शुरू नहीं हो सका, पर 1 जुलाई 1996 से मुंगेली नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जी सर, आपने अपने पढ़ाई स्तर में भी आपने काफी अच्छा प्रयास किए पढ़ाई करने के बावजूद, मतलब अच्छा ग्रेजुएट भी हैं आप। लेकिन क्या उस समय आपको नौकरी का ऐसा कुछ तलाश नहीं था? क्या आपने अपने घर में अपने पारिवारिक जो गतिविधि होते हैं, क्या उसमें आपने भाग नहीं लिया? क्या डायरेक्ट आपने सीधा जो है शिक्षा संस्थान खोलने के लिए आपके मन में कैसे उत्साहित हुआ कि डायरेक्ट जो है आपने एक शिक्षा संस्थान चालू करें, ये एक पढ़ाई सिस्टम बनाए और वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम में? ऐसा प्रेरित आप कैसे हुए? बहुत अच्छा। मैं खूंटा का निवासी हूं और हमारे दादा लोगों ने मिल करके 1974 में एक प्राइवेट विद्यालय, निजी विद्यालय का शुभारंभ अपने पर्ची में किए। उसका मैं पहला छात्र रहा और तब से मैं 5वीं तक वहीं पढ़ा, फिर 6वीं पास के मिडिल स्कूल में पढ़ा। इस तरह से फिर वहीं हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडा में 9वीं से 12वीं पढ़ा और 12वीं पढ़ने के बाद 88 में मैं मुंगेली आ गया। मेरे मन में ये बात भरा हुआ था कि जब भी स्कूल से पढ़ के आता तो गांव के स्कूलों में गांव के बच्चों को मैं पढ़ाता। उसी दिन से मेरे मन में बात बैठ गया था कि क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया जाए। उस दिन से मैं लगा था और मुझे जैसे ही अवसर मिला 1994 में काम करने का इस संस्था के माध्यम से, तो सबसे पहले 20 साल बाद अपने गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय का शुभारंभ करवाया अपने घर में, जहां मैं दिन में वहां रहता था, जिस घर में दिन में विद्यालय लगवाता था और रात को उस कमरे में सोता था। तो इस तरह से विद्यालय का जुनून उसी टाइम से आ गया था, छात्र जीवन से ही, कि क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। सर जी आपका जो विद्यालय है जो बहुत ही चर्चित का विषय रहा है और चर्चित में यहाँ रहा भी है, क्योंकि यहाँ के जो छात्र जो निकल के पढ़ लिख करके काफी अच्छे स्थानों में भी पहुंचे हैं।
क्या आप बता पाएंगे कि हमारे जो यहाँ से जो निकले जो छात्र हैं, जो अभी क्या कर रहे हैं, क्या कितने लोगों का भी जो है देखा जाए तो अपने बलबूते जो है खड़ा हो चुके हैं, इस यहाँ जो शिक्षा जो प्राप्त किए हैं? 1 जुलाई 1996 से मुंगेली में विद्यालय प्रारंभ करने पर पहले ही साल में 53 बच्चे मिले, दूसरे साल में 83 बच्चे। इस तरह से लगातार विद्यालय में दर संख्या बढ़ते गया और 2000 में हमारे एक शिक्षक भाई जितेंद्र कुमार ने बहुत अच्छा प्रयास किया, 5वीं के बच्चों को विशेष मार्गदर्शन दिया, तो 2 बच्चों ने नवोदय विद्यालय में चयनित हुए और वो आगे नवोदय विद्यालय में जाके पढ़े। दूसरी बात, फिर यहाँ से स्काउटिंग में अब तक 2017 की स्थिति तक 19 बच्चों ने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया और इस विद्यालय के जो पूर्व छात्र हैं उनमें से एक विद्यार्थी डॉक्टर योगेश्वर कुर्रे अभी MBBS 2021 में पूर्ण करके अभी सूरजपुर भैया थान में पदस्थ है। दूसरा छात्र डॉक्टर शिव बिहारी भास्कर, जो इसी विद्यालय में 6वीं से 10वीं तक पढ़े और छात्रावास में रहे, वो अभी जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS तृतीय वर्ष में पढ़ाई कर रहा है। यहाँ से बहुत से ऐसे छात्र छात्रा निकले हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण कर चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक हैं, बहुत से बच्चे शिक्षक बन गए हैं, कुछ बच्चे पुलिस विभाग में चले गए हैं, कुछ कृषि विभाग में पदस्थ हैं और कुछ बैंकों में चले गए हैं। तो इस तरह से यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जॉब कर रहे हैं। जी, तो सर हमने देखा कि हम बहुत सारे ऐसे संस्थान भी होते हैं कि केवल नाम मात्र के होते हैं, लेकिन हमने जो देखा है आपके जो यहाँ पे शिक्षा संस्थान हमने घूमा भी, तो बहुत अच्छे यहाँ पे जो सुविधा है, ग्राउंड मैदान भी है। और क्या यहाँ से आपके जो बच्चे हैं यहाँ से निकलने के बाद जो है जो कार्यविधि में अपने तो लग जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्या ऐसा और क्या प्रयास किया गया इस आपके संस्था के माध्यम से, जहाँ किसी बच्चे को निःशुल्क कोचिंग जैसे सुविधा का कुछ ऐसा कुछ सिस्टम आपने बनाई है क्या? कहाँ तक आप लोग प्रयास किए हैं इसके लिए? जी हाँ, डॉक्टर ब्रास मास्टर की एकेडमी के नाम से कोरोना काल में एक निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। 25 मार्च से लेकर के और मई तक पहला बैच दिए, फिर दूसरा बैच 16 जून से 10 अगस्त तक दिए और उसमें 30 बच्चों ने निःशुल्क कोचिंग में भाग लिया। 6 गणित संकाय के और 24 बच्चे बायो संकाय के, विज्ञान संकाय के। पहले बार में एक बच्चे ने ही कट ऑफ पार किया नीट की कोचिंग में और जेई में कट ऑफ तो कोई पार नहीं किया, पर दूसरा बैच अभी ग्रीष्मावकाश में 90 दिन का हमने निःशुल्क कोचिंग दिया, उसमें भी 30 बच्चों ने भाग लिया। उसमें भी 24 बच्चों ने बायो में और 6 बच्चों ने गणित में। गणित में एक बच्चा है जो ग्राम धनगांव का है, भाई सिद्धार्थ पात्रे जी, वो जेई मेंस के आधार पर NIT रायपुर में अभी पहले चरण में ही उसका चयन हुआ और वो प्रवेश ले लिए हैं। नीट में 5 बच्चों ने कट ऑफ पार किया है, 40% से ऊपर मार्क्स लाए हैं। उनमें से 2 बच्चों ने तो 73 परसेंटाइल लाए, एक बच्चे 65 परसेंटाइल लाए और बाकी 2 बच्चों ने 50% से भी अधिक अंक लाया और इस तरह से वे अब मेडिकल के क्षेत्र में प्रवेश ले सकेंगे। जी जी। तो ये 2 बैच लगातार दे रहे हैं जो निःशुल्क कोचिंग है, जहां इस क्षेत्र के गरीब, ग्रामीण और प्रतिभावान बच्चे इसका लाभ उठा पा रहे हैं और आगामी समय में हम फिर से निःशुल्क क्रैश कोर्स का आयोजन करेंगे और यदि इस क्षेत्र के लोग सहायता करते हैं तो हम फाउंडेशन कोर्स भी देंगे और मैं अपेक्षा रखता हूं इस क्षेत्र के आम नागरिकों और बुद्धिजीवी साथियों से कि वे यदि सहायता करते हैं तो यहाँ के बच्चों को दूसरे जिलों में और दूसरे प्रदेशों में जाके कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से इस जिले के बच्चे यही लाभ। सर जी, ऐसा एक और है, कहा जाता है कि आपकी जो संस्था, जो आप स्वयं यहाँ के अध्यक्ष हैं,
और आपके संस्था के द्वारा लगातार आम सामाजिक गतिविधि में भी आप लोग हमेशा भाग लेते हैं। और यहीं कुछ दूर, यहाँ से कुछ मील दूर, यहाँ अपने जो देवरी गांव लगा हुआ है यहाँ से, वहां से बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम हमने सुना है। आप वहाँ हमेशा जाते हैं, वहाँ भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आप कर चुके हैं। क्या ये क्या गतिविधियां, कितने लोग वहाँ स्वतंत्रता सेनानी हैं, किस प्रकार आपने उसके लिए पहल जो है आपने चालू की है? गौरव ग्राम देवरी महंत भारत देश का एक ऐसा इकलौता गांव है कि जहां एक ही गांव से 22 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। भारत देश में और किसी गांव में एक ही गांव से इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की जानकारी नहीं है। वहां पर हम स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। ये 3 बार हो गया लगातार जाते हैं। वहां उनके परिवार के सदस्यों से मिलके उनको सम्मानित करके उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के गौरव गाथा की जानकारी लेते हैं। और वहां से आने के बाद नगर के पुराना बस स्टैंड स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर स्थित एक स्मारिका पट्टिका है, शिलालेख, वहां पर आते हैं और वहां पर मोमबत्ती जला के मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके गौरव गाथा को सुनते हैं। इस तरह से लगातार 3 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष विशेष प्रयास ये रहा है कि उस गौरवग्राम देवरी महंत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर एक स्मारक बने, वहां के दोनों ओर प्रवेश द्वार हो और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की जो पट्टिका है, जो पुराना बस स्टैंड में पुराने समय में न्यायालय हुआ करता था, अब जिला कलेक्ट्रेट बन गया है, वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है। उसके बाजू में इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में एक स्मारक पट्टिका स्थापित की जाए। इसका मांग हम जिले के सम्माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय रुद्रगुरु जी के समक्ष प्रस्ताव रखे, ज्ञापन दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नाम पर कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिए हैं। जी जी, यथार्थ प्रयास आपने अपने देवरी ग्राम है उसके लिए आपने यथार्थ प्रयास आपने किया। बहुत ही अच्छा जो आपका जो पहल है और जो आपकी जो संस्था की जो उच्च सोच है उसको वास्तव में एक गंभीरता से लेते हुए जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपने बताए। और आपका हमने सर जी एक और हमने देखा है कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमेशा आपने एक अलग से संकल्पित कार्यों के लिए आप एक जाने जाते हैं। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में जैसे शिविर जैसे आपने विभिन्न कार्य उसमें भी जुटाए हैं। बताएं कि विस्तार से कि स्वास्थ्य क्षेत्र आपने कहाँ कहाँ और किस प्रकार आपने काम करने के प्रयास किए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षण संस्थान और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बिना किसी सहायता के हमारे इस संस्थान ने इस जिले के 25 गांवों में जा करके साइकिल में और निःशुल्क सिकल सेल, रक्त वर्ग परीक्षण और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण का आयोजन करते रहे हैं। साथ ही साथ हमारे संस्था द्वारा इस मुंगेली में जिला बनने के पहले से ही 2004 से ब्लड बैंक की स्थापना के लिए मुंगेली में और लोरमी में ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना के लिए भरसक प्रयत्न किए गए और अंततः जिला बनने के पहले ही मुंगेली में ब्लड बैंक की स्थापना हो गई और लोरमी में ब्लड स्टोरेज सेंटर की स्थापना की गई है। ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संस्था के प्रयास से और इस क्षेत्र में जिला स्तरीय ब्लड बैंक की स्थापना हुई और ब्लड स्टोरेज सेंटर की। जी। हाँ, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में एक शब्द बात करना चाहता हूं कि 2008 में हमारे संस्थान ने इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों जो शतायु पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे नागरिकों के सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान समारोह आयोजित किए गए, जिसमें 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस टाइम जीवित थे। 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय बलदेव प्रसाद जी कोसले और आदरणीय प्रसादी लाल जी कोसले, ये दोनों हमारे संस्थान में आए और हम आदरणीय
सम्माननीय विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय बद्रीधर जी दीवान के और आदरणीय चंद्रभान गिरधारी जी इस क्षेत्र के तत्कालिक विधायक के आतिथ्य में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शतायु पूर्ण कर चुके इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह आयोजित किए। इससे हमको बड़ी प्रेरणा मिली और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हम अपने संस्थान में ला पाए और उनका सम्मान कर पाए। उस दिन से प्रेरणा भरी हुई थी और इसलिए हम प्रतिवर्ष गौरवग्राम देवरी मान जाने का प्रयास करते हैं। जी जी, आपने सर विभिन्न प्रकार के आपने बताई, लेकिन क्या जो हमारे जो और आपके जो प्रयास जो साथीगण हैं, क्या इसमें भी साथ देते? कितने सदस्य मिलकर या जो आपका जो संस्थान बनाया, कितने लोग अभी वर्तमान में एक्टिव पर्सन हैं? क्या इसमें खास भूमिका युवाओं का है या आपकी जो जनरेशन में जो आपके जो साथी है, क्या उसका दायित्व किस प्रकार रहा है और क्या काम कैसे करते हैं लोग? इस संस्थान को निर्माण के समय से ही काफी वरिष्ठ प्रबुद्ध लोग शामिल रहे हैं। उनसे प्रेरणा लेते हुए आज दिनांक तक जो काफी वरिष्ठ हैं, हमारे आदरणीय HR भास्कर साहब हमारे संस्थान के प्रादेशिक सचिव हैं, आदरणीय पूर्णदास जी गोवर्धन हमारे संस्थान के सम्माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री सुखनंदन घुमसरे जी जो सेवानिवृत्त विकास अधिकारी रहे, कृषि विकास अधिकारी, वो हमारे संस्थान के सम्माननीय कोषाध्यक्ष हैं, और हमारे जो सबसे पहले विद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विद्यालय ग्राम खूंटा में शुरुआत की तत्कालिक उप सरपंच आदरणीय मोहित राम जी धीरी हमारे संस्थान के सम्माननीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। हमारे युवा साथी भाई शत्रुघ्न कुमार कांत जी, जगदीश कांत जी, राजेश दिवाकर जी, योग कुमार पाटले जी, जितेंद्र कुमार जी, ये हमारे सम्माननीय अभी कार्यकारिणी सदस्य हैं और हमारे युवा टीम भी जुड़ा हुआ है। इन सबके सहयोग से दिन रात हम सब मिलकर अथक परिश्रम करके और इस संस्थान को इस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी सर, आपको काफी नॉलेज है शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में हो। हम जानना चाहेंगे जी, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे युवा भी उपेक्षित रखते हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो भारत के बेरोजगार भी हैं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि हमारे बीच एक जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे अनुभवशील रखने जैसे आप महान अनुभूति हैं, आप बताएंगे जैसे कि लोग जो है जैसे ऐसे छात्र भी रहते हैं जिसको सही समय में गाइडलाइन नहीं मिल पाता, जैसे शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे PSC का हो UPSC का हो, ऐसे तैयारी करने में तमाम समय भी बीत जाता है। तो बताएंगे सर इसका विस्तार जो है कहाँ से प्रयास करें और कैसे प्रयास करें? क्या लोग जो है इसको काफी कठिन भी समझते हैं, तो इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है, तो तैयारी कैसे करें? क्या है कि अभी हमारे बच्चों को जो गाइडलाइन देने का करियर गाइडेंस का काम है वो बेसिक लेवल पर आसपास नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चे बड़े होने के बाद 12वीं पास होने के बाद कभी JEE नीट के बारे में सोचते भी नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। इसी तरह से स्नातक स्नातकोत्तर होने के बाद भी कोई ये नहीं बताता है कि आप PSC की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दें, 10वीं 12वीं से 2-4-5 साल आप अभी अपने स्तर पर तैयारी करेंगे, तो ये बात बताने वाला कोई नहीं है। हम लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। हम CGPSC UPSC के करियर गाइडेंस के रूप में एक निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर रहे थे। उसमें काफी बच्चे शुरू में आए और उसका लाभ भी मिला। मैं उसमें खुद मार्गदर्शन करते रहा हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कब से तैयारी करना चाहिए, करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करना चाहिए, समाचार को हमें समाचार पेपरों को कैसे पढ़ें। तो इस तरह से मैं व्यक्तिगत रूप से क्लास लेता रहा हूं और आज भी लेता हूं, पर बच्चों को कोई बेसिक लेवल पर बताने को तैयार नहीं है। इस कारण से हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो जानकारी के अभाव में भटक जाते हैं और आगे चल के तैयारी नहीं करने से वो असफल हो जाते हैं। तो मैं इस पर हमारे पूरा संस्थान के सदस्यों के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हम तो एक तो निःशुल्क कोचिंग अपने संस्था में खुद दे रहे हैं। दूसरी चीज, अब जिले को छोड़ के मुंगेली जिले के अलावा हम ऐसे मुंगेली जिले में 2000 से करियर गाइडेंस कार्यशाला प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करते आ रहे हैं। बीच में कुछ अपरिहार्य कारण वो शुरू नहीं कर पाए थे, बंद किए, पर 2010 से लगातार मुंगेली नगर में जिले में इस पर काम कर रहे हैं। 2017 में तो और बृहद रूप में किए।
तो इस तरह से अब मुंगेली जिले में करियर गाइडेंस कार्यशाला प्रतिभा सम्मान समारोह प्रतिवर्ष होता है। 10वीं 12वीं 5वीं 8वीं के प्रतिभावान बच्चे, 80% अधिक नंबर लाने वाले, 75% से अधिक नंबर लाने वाले, ऐसे बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। उनके पालकों को इस विशेष रूप से बुला रहे हैं। हमारे सदस्यों के सहयोग से उनको भोजन भी कराया जाता है ताकि दूर दराज के लोग आए तो पालक आएंगे, बालक आएंगे और हमारे करियर गाइडेंस देने वाले, तो सही मार्गदर्शन मिल पाएगा। अब हमने यह भी तय किया कि मुंगेली जिला में तो कर ही रहे हैं, आसपास के जिलों में भी हम इसको आगे बढ़ाएं। हमारे जो सचिव साहब हैं, जो इनके जो हमारे जो सचिव साहब, उनसे मुलाकात करते हैं। सर जी, हमारे इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्वागत। सर जी, आपने काफी दिनों से आपने अपने इस संस्था के बारे में और इस संस्था के विचारों को आपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लगभग आपने कम समय में, कम उम्र में भी आपने इस काम को चालू करने में आपने विभिन्न अपने कदम उठाए। बताएंगे सर, आपको कितना दिन हो गया, कितना समय हो गया आपको इस काम को करते हुए? इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी बताएंगे। ठीक है, जय सप्ताह, जय भीम। मैं इस संस्था में शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैंने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी से ही इस प्रयास में था, चूँकि मैं सन स्वतंत्रता के पहले से ही पैदा हुआ है और मैं जिस समय पढ़ाई शुरू किया था उस समय हमारे गांव के आसपास कोई शिक्षा स्कूल क्लास नहीं था, प्राइवेट शुरू करवाया था। उस समय हम लोगों ने, ऐसे समय था उस समय कि वो दीवार में लिख करके ही शिक्षक हमको पढ़ाते थे और वहाँ तक मैं अपने गांव के पास करवतपुर का रहने वाला हूँ। अपने गांव के पास मैंने पहली कक्षा और दूसरी कक्षा ही पास कर पाया। उसके बाद हमारे पिताजी लोग सोचे कि तो मैं अपने मामा के यहाँ, जो संगवा गांव है, जो स्वतंत्रता गांव सेनानी देवरी है, उसके पास में है वो गांव, संगवा देवरी नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ रह कर के मैंने उस ग्राम में ही पढ़ा हूँ, स्वतंत्रता ग्राम देवरी में ही चौथी तक पढ़ा वहाँ। उसके बाद फिर मैंने अपने गांव में भी पढ़ाई वो शुरू करवाया। तो जिस समय मैं मैट्रिक किया था उस समय अपने गांव में भी स्कूल नहीं था। अपने उस परिस्थिति को देखते हुए तो हमने अपने गांव में स्कूल खुलवाया। उस समय वहाँ शिक्षक नहीं थे। हमने स्वयं अपने रजिस्टर से तैयार करके बच्चों को, 10-20 बच्चों को पढ़ाना शुरू किए। जब उस समय हमारे मंत्री जी गणेश राम जी अनंत से उस समय हमने उनको इस शिक्षक के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ से लिखा, उनको तुरंत कलेक्टर को दिए और उनके मार्गदर्शन से, मंत्री जी के मार्गदर्शन से तुरंत वहाँ 1 महीने के अंदर शिक्षक आ गया। तब से वो चालू है। आवाज वहाँ हाई स्कूल का काम चल रहा है। आपने सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो आपके जो संस्था है छत्तीसगढ़, आपने इसमें भी बहुत, देखा जाए तो आपके जो समय जो है इसमें काम करते करते अभी तक आप इसमें लगे हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, केवल 5 साल, 10 साल, 15 साल, अधिकतम 20 साल तक लोग जो है कोई भी एक संस्था में रहकर काम करते हैं, हमने देखा है। लेकिन आपने कंटिन्यूस में लगातार अब तक के बने हुए हैं। इसकी खास क्या है, इसमें ये बताएंगे? मेरा शिक्षक से बहुत जुड़ा रहा है और मेरे श्रीमती जी भी इसमें बहुत सहभागी रही है। यहाँ की संस्था को शुरू करने में उन्होंने 1996 में ही घर घर जाकर के बच्चों को एकत्रित किए और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ शिक्षा का प्रारंभ किए।
तब से ये लगातार कंटिन्यू हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हम्म। अभी मेरी उम्र लगभग 80 के लगभग है, और जब से मैं अपने जीवन पर्यंत ये कार्य करता रहूँगा। जी, बहुत सुंदर। आप लोग देख रहे हैं साथियों कि लोग जो है केवल छोटे से समय तक के लोग किसी संस्था पे जुड़े रहते हैं, लेकिन आपने ऐसे शख्सियत को आप लोग देख रहे हैं जो लगातार लगभग 15 से 20 साल की उम्र में रहकर भी इन्होंने अब तक 80 से प्लस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्था के रूप में छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित जो चल रहे हैं, अब अपने विभिन्न कामों को लेकर के हमने इसके जो प्रदेश अध्यक्ष उनसे हमने चर्चा किया, और इसके जो सचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं, इन्होंने भी काफी मेहनत और लगन इससे अपने योगदान इन्होंने दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। और आइए एक और हमारे जो सदस्य हैं विभिन्न रूप से भी सक्रिय रूप से निभाते हैं, आदरणीय जगदीश प्रसाद कांत जी जो सदस्य हैं, इसके जो विचार है किस प्रकार का है इसको जानने के लिए उसको भी आमंत्रित करते हैं और बात करते हैं। आज आपने अभी हमारे एक दादाजी को आपने देखा, भास्कर सर जी ने लगभग इन्होंने काफी दिनों तक अपना काम किए, उसके उपरांत ये जो अभी जो हम यहाँ पे जो अभी जो प्राचार्य के रूप में जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं, जो इस संस्था से काफी ताल्लुकात रखते हैं, और इन्होंने इसकी खास बात हम बताएंगे। पहले आइए परिचय जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे और चर्चा करेंगे। सर जी, आप हैं श्री जगदीश प्रसाद कांत जी, सदस्य हैं। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जी। बताएंगे सर आपने कब से यहाँ पे जुड़ा है और अपना परिचय बताएंगे पहले। जी, मेरा नाम जगदीश प्रसाद कांत, मैं शिक्षा क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ और मैं अभी इतिहास के व्याख्याता हूँ शासकीय हाई स्कूल बहरसरी में, साथ साथ मैं प्रभारी प्राचार्य भी हूँ, और बेमेतरा जिला में ही मेरा सेवा 15 साल हो गए, और पर अभी मैं 2017 से मुंगेली में ही निवास किया हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मेरे 2 बच्चे जो हैं इस संस्थान में पढ़ रहे हैं। तो 2017-18 से मैं इस संस्थान से करीब से जुड़ा हूँ, और आदरणीय राजेंद्र दिवाकर जी से तो बचपन से परिचय है, साथ में पढ़े लिखे हैं, साथ में रहे हैं, परंतु शासकीय सेवा के कारण मैं बेमेतरा जिला चला गया, पर यहाँ आने के बाद इस संस्थान से जुड़ा हूँ। इस संस्थान से जुड़ने के कारण बहुत बड़ा ये है कि 2017-18 में सामाजिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया, और छड़ीदार भंडारी कड़िहार 40 कड़िहार का जो है यहाँ पर सत्संग की आयोजन किया गया। किससे प्रभावित होकर के मैं दिवाकर जी का तो मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने संस्थान के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। अब क्यों किया वो जाने, उसको तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर इस संस्थान से जुड़ने के बाद मुझे बहुत ही समाज के क्षेत्र में, चाहे संविधान यात्रा के समय हो, मैं जैसे भी अपने ड्यूटी से वापस आता हूँ, खाली समय मिलता है तो शाम को मैं 2-3 गांव साथ में चला जाता हूँ। सत्संग में भी जब छुट्टी रहता है तो मैं साथ देता हूँ। परंतु इस संस्थान की एक खासियत यह है कि गैर राजनीतिक है, किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी बच्चों को समान शिक्षा दिया जाता है और बेहतरीन शिक्षा दिया जाता है। यहाँ के बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे जगह में पढ़ाई कर रहे हैं, नीट NIT में जा रहे हैं, नीट के परीक्षा क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो मैं प्रभावित हूँ, और मेरे बच्चे भी इनके मार्गदर्शन से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि यह संस्थान जो है पूरे छत्तीसगढ़ का है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही इनका नाम है, और ऐसे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जिनको जो 2005 में गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऐसे संस्थान का मैं एक सदस्य हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और जो अपना जो भी भूमिका दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है मुझे संस्थान की ओर से, हमारे टीम के सदस्यों की ओर से, उसको जो है निभाने का प्रयास करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने एक संक्षिप्त में आपने बताने का प्रयास किया। निश्चित ही आपका जो लगाव है
इस संस्था के प्रति काफी उत्तरदायी है और आपका भूमिका भी इस संस्था में निश्चित ही बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं उसको देखते हुए रखा, क्योंकि आप एक शासकीय सेवक होने के बावजूद भी आपने एक अच्छे कर्तव्य के साथ आपने घर का भी समय देखिए, बाहर का भी देखिए, लेकिन स्कूल का भी देखिए, और साथ में आपने आपके जो संस्था है उसमें भी आपने जो फोकस कर रहे हैं, निश्चित ही यह काफी अच्छा प्रयास है। और निश्चित ही आप इस प्रकार से आप संगठन को निश्चित अपना विस्तार करते रहिए। इस प्रकार समाज सेवक में आप सब इस प्रकार आप सभी मानव समाज का विकास करते रहिए, निश्चित ही सफलता आपको हमेशा मिलेगी। और यही उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने टीम मेंबर्स हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आकर के आपने अपना विस्तार पूर्वक आप लोग जानकारी बताने का आपने प्रयास किया। जय हिंद। मैं 1 मिनट और बताना चाहता हूँ सर कि यहाँ पिछले साल मेरे बच्चे जो है 87% कक्षा 12वीं में परसेंट ला करके इस संस्थान में अध्ययन किए हैं और उनको जो है इस साल मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना में उनका नाम चयन हुआ है। तो मैं इस संस्थान के जितने सदस्य हैं, हमारे आदरणीय HR भास्कर सर का मैं आभारी हूँ, दिवाकर सर का आभारी हूँ, पूरे संस्थान के आभारी हूँ, जिन्होंने अच्छे शिक्षण दे करके जो है बच्चों को जो है प्रेरित कर रहे हैं। निःशुल्क यहाँ कोचिंग चलाया जा रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए जो है ये गौरव की बात है। और मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे प्रयास जो है आप सबके सहयोग से चलता रहे, समाज को जो है समाज का क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। मैं दिवाकर सर का तो जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। जी जय बहुत सतनाम, बहुत जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। आपने एक बच्ची का आपने जिक्र किया जिन्होंने केवल आपने सरकारी नौकरी जॉब में रहते हुए भी आपने इस प्रकार से कि आपने अपने ही संस्था के ऊपर आपने विश्वास करते हुए आपने अपने बच्चों के भविष्य यहाँ से आपने बनाने का जो प्रयास किए हैं, निश्चित है और एक काबिलियत तारीफ है कहा जाए। लोग जो है जहाँ रहते हैं वहाँ तो पढ़ाते नहीं, हम लोग अक्सर देखे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे जो विश्वास पाई है वो विश्वास जो अपने परिवार में भी आपने जोड़ रखा है। निश्चित ही आने वाला जो आपका जो भविष्य है, जो हमारे जो बहन है, जो भाई है, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, निश्चित ही वो भी आने वाले समय में इस संस्था को बहुत दूर तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय हिंद। जय भीम, जय सतनाम।